आयुर्वेद जीवन जीने की कला का नाम है, यह कहना है वैद्याचार्य डॉक्टर पीयूष द्विवेदी का। रविवार को श्री भारत संघ एवं हिंदुस्तान क्लब ने मिलकर सभी कलकत्ता वासियों को अपने से प्यार करने व स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या तय करने और एक लंबा व स्वस्थ जीवन जीने के प्राकृतिक उपाय पर चर्चा के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलकत्ता व भारत के प्रमुख वैद्याचार्य डॉक्टर पीयूष द्विवेदी ने हिंदुस्तान क्लब के सभागार में संपूर्ण प्रमाणों के साथ विस्तृत रूप से आयुर्वेद के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस समारोह में कलकत्ता के गण्यमान्य व्यक्तियों व हिंदुस्तान क्लब के अध्यक्ष सुशील सेठिया, सचिव सुधीर सतनालीवाला, सदस्य संदीप झुंझुनवाला, चंद्रशेखर, अजीत सक्सेना, युवा शक्ति के प्रधान संपादक सुधांशु शेखर व श्री भारत संघ के राजेश जी, आशीष जी, विनोद जी, उमा जी, नीलम जी, अनीता जी, कविता जी, श्वेता जी, रचना जी और राहुल जी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विनोद जी अग्रवाल व उमा जी ने अत्यंत प्रभावशाली तरीके से किया। कार्यक्रम का प्रारंभ धन्वंतरी मंत्र व राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस मौके पर डॉक्टर पीयूष द्विवेदी ने बताया कि अत्यंत सहज तरीके से हम अपनी प्रकृति की पहचान कर सकते हैं और उनके हिसाब से दिनचर्या बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद सिर्फ चूरन चटनी नहीं है, न ही गूगल पर जाकर खाली सौंफ व धनिया का पानी की खोज है, बल्कि आयुर्वेद अति महत्वपूर्ण व धरातल से जुड़ा हुआ अति सहज जीवन जीने की व बीमारियों से निदान का तरीका है। उन्होंने जोर देकर इस अवसर पर कहा कि हम सब समय रहते इसे जानें और इसके लिए भारत में व्यापक रूप से जागरूकता फैलाएं। रोगों से निजात पाने के लिए विदेश जाने से बचना होगा और देर नहीं करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में ही देसी गाय का दूध, हल्दी, धनिया को प्राप्त करने के लिए विदेशियों के मोहताज हो जाएंगे, इसलिए अब जग जाना जरूरी है। उन्होंने अपनी 10 साल की प्रैक्टिस के अनुभव साझा किए। समारोह में काफी दर्शक ऐसे भी रोगी थे जिन्होंने अपने मुख से स्वयं कहा कि मेरी शुगर व अन्य कई असाध्य बीमारियां इनके पास आकर आयुर्वेद से ठीक हुई है। उन्होंने कहा कि देसी गाय का दूध और घी अमृत है और सबको इन्हें जरूर लेना चाहिए। समारोह में लोगों की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया। सभागार में सभी नीले रंगों के वस्त्र पहने थे और सभागार नीलांचल लग रहा था। उन्होंने बताया कि हेमंत ऋतु में किस प्रकार की जीवन शैली होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान आयुर्वेद पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया, जिसमें संस्कृत मंत्र व हमारी चरक संहिता से कई बातों से अवगत कराया गया। सभी लोगों का स्वागत मगरू व जायफल से तैयार तिलक से किया गया, जो कि इस हेमंत ऋतु में शरीर को गर्म रखता है। इस मौके पर डॉक्टर पीयूष द्विवेदी ने कहा कि आयुर्वेद में दही सभी ऋतुओं में खाई जा सकती है। उन्होंने छाछ का महत्व भी बताया और कहा कि हमारी रोज की थाली में 6 रस होने चाहिए। भोजन का सबसे पहले मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, तिक्त रस, कड़ू रस, कसाय रस जैसा क्रम होना चाहिए और यह वात पित्त कफ के हिसाब से होना चाहिए, तभी भोजन सुपाच्य होगा। उन्होंने बताया कि आजकल और समय युवाओं की मृत्यु हो रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। यह सही दिनचर्या का पालन नहीं करने का नतीजा है। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि अगर हम सूर्य उदय से पूर्व उठ जाएं व धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगें तो कई बीमारियां अपने आप ठीक हो सकती हैं। सबसे बड़ी कब्ज की समस्या इससे एकदम ठीक होगी बिना किसी दवाई के। सूर्य उदय के बाद सोने को उन्होंने दिन में सोने के समान बताया, जो कि गलत है। इससे बीमारियां आती है। एक प्रश्न था कि आयुर्वेद में एस्टेरॉइड का प्रयोग होता है क्या? इस पर उन्होंने सही तथ्य बताया। प्रश्न उत्तर सत्र में सभी ने बड़े उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम शाम 3 बजे तक चला।
फिर भी कुछ प्रश्न बाकी रह गए। उन्होंने निर्गुंडी उदुम्बर जैसी जड़ियों का महत्व बताया और कहा कि ये सब बड़े ही सरल तरीके से उगाए जा सकते हैं और इनसे बड़ी बड़ी बीमारियों को शरीर में आने से रोका जा सकता है। उन्होंने संकल्प दिलाया कि जो भी यहाँ उपस्थित हैं, कम से कम इतने लोग तो संकल्प लें कि आयुर्वेद के हिसाब से जीवन बिताएंगे व स्वस्थ रहकर दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे। सभागार में ऋतु के अनुसार औषधि, पौधे, अरोमा, एक्यूप्रेशर व पवित्रम द्वारा गाय की सामग्री रखी गई थी। हल्दी, मुलेठी, देसी गाय के घी, देसी गाय के गोबर से धूम्रपान करके श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखा जा सकता है। इससे सभी लोग काफी प्रभावित हुए। कुछ जरूरी आयुर्वेद की दवाइयां भी वहां उपलब्ध थी। समारोह में करीब 200 लोग उपस्थित थे। अंत में सभी ने हेमंत ऋतु के भोजन का आनंद लिया व क्लब को धन्यवाद दिया। समारोह में हिंदुस्तान क्लब के अध्यक्ष सुशील सेठिया, सेक्रेटरी सुधीर सतनालीवाला, संदीप झुंझुनवाला, CS सारडा, कमल गिलानी, आशीष नेवटिया, शशि शाह, सौरभ शाह, राजेश शाह और छत्तर सिंह छाजेर सहित कई गण्यमान्य लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।